ये सिलसिला 10 साल से चलता आ रहा है क्योंकि मेरी 3 नंदे जो है ना वो बारी बारी डिवोर्स लेके इधर वापस आ गई। पहले थप्पड़ मारा, फिर गला दबाया, फिर स्कूटी उठाई, लोहे की स्कूटी से मेरे जिस्म पे वार किया। उसके बाद डंडा लेकर आया, डंडे से इसने मुझे कई जगह मारा। मेरी जेठानी ने मुझे बचाया उस दिन। जिस दिन इसने मुझे मारा उस दिन भी इसने मेरे इनएप्रोप्रिएट पार्ट्स पे हाथ लगाया। हमारा बाप चाहता क्या है? क्या ये मेरे साथ ये हरकत करना चाहता है या फिर इसकी नीयत क्या है? जाके पूछो ये चाहता क्या है। मेरा बाप 70 साल का है, ठीक है, नमाजी परहेजी आदमी है, मस्जिद का नमाजी। इन्होंने मेरे 70 साल के बाप को 100 दफ़ा रुलाया हुआ है। जिस दिन मेरी FIR कटी है ना उसके ठीक 2 दिन बाद इन्होंने मेरे शौहर को जायदाद से आग कर दिया। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। इसमें मेरे साथ खातून मौजूद हैं जो अपने ही ससुर की वजह से हरेसमेंट बर्दाश्त करती रही हैं और ये कब से कर रही हैं, शादी कब हुई, शोहर इस पूरे मामले में किधर है और ससुर भी कोई जाहिल इंसान नहीं है, ना कोई ये किसी देहात की स्टोरी है बल्कि एक मारूफ समाजी कारकुन है। वो बाकी के मामला इन्हीं से पूछते हैं। मुझे ये बताएं कि आपका ससुर एक मारूफ सियासी जमात का वो भी है, टिकट होल्डर भी है, और उसके बाद उसके घर में इस तरह के मामला अपनी बहू के साथ क्यों हैं? देखिए, मेरे ससुर जो हैं वो बेशक पढ़े लिखे हैं लेकिन मेरे ख्याल से उनको ये नहीं पता कि अपनी बहू के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है। ये सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी बाकी 2 बहुओं के साथ भी इसी तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये सिलसिला 10 साल से चलता आ रहा है क्योंकि मेरी 3 नंदे जो है ना वो बारी बारी डिवोर्स लेके इधर वापस आ गई। तीनों नंदों को डिवोर्स? तीनों मेरी नंदों को डिवोर्स हो गई और वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे वापस आ गई। उनके बच्चे भी इधर ही रहते हैं। मेरे एक जेठ हैं, उनको भी डिवोर्स उनकी बीवी ने खुद खुला ले ली, ठीक है। और उनके बच्चे ना अपने वालिद से मिलते हैं, ना अपने दादा से मिलते हैं, ना अपनी फुफों से मिलते हैं, ठीक है। अब ये सिलसिला चल रहा था इनका मेरा, क्योंकि पोर्शन सेपरेट है इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि मैं इनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहती, तो वो मुझे इस मामले में प्रॉपर सपोर्ट करते थे। मैं इनसे दूर रहती थी और मेरा मैक्सिमम यही कोशिश होती थी कि मैं इनसे इंटरेक्ट ना करूं। लेकिन वजह है क्या डे 1 से इस तरह से? डे 1 से ज़रा सी बात पे इतनी बदतमीज़ी इन्होंने 100 दफ़ा मेरे बूढ़े बाप, मेरा बाप 70 साल का है, ठीक है, नमाजी परहेजी आदमी है, मस्जिद का नमाजी। इन्होंने मेरे 70 साल के बाप को 100 दफ़ा रुलाया हुआ है, मेरी बूढ़ी माँ को रुलाया हुआ है, ठीक है। मगर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और अपने 2 बच्चों की इज़्ज़त की खातिर इस सब चीज़ों को कड़वा घूंट समझ के पी लिया। लेकिन हद 18 दिसंबर को पार हो गई। 18 दिसंबर को इस बंदे ने अपनी हैवानगी दिखाई, अपनी बेटी के पीछे लग के। एक मामूली सी बात पे इस बंदे ने मुझे जानवरों की तरह पीटना शुरू किया। पहले थप्पड़ मारा, फिर गला दबाया, फिर स्कूटी उठाई, लोहे की स्कूटी से मेरे जिस्म पे वार किया। उसके बाद डंडा लेकर आया, डंडे से इसने मुझे कई जगह मारा, ठीक है। उसके बाद उसी टाइम मैंने मेरी जेठानी ने मुझे बचाया उस दिन, ठीक है, इस दरिंदे से, और उसने अपने फ़ोन से मेरे हस्बैंड से मेरी बात कराई। इसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरे गले से चेन छीन ली। मेरी जेठानी ने मेरी बात कराई। जिस दिन मेरी जेठानी ने बात कराई मेरे हस्बैंड ने 15 की, पुलिस आई, पुलिस आके हम दोनों को ले गई। हम दोनों चले गए। पुलिस ने मेरी हालत देखी, मेरी कंडीशन देखने के बाद उन्होंने उसी टाइम इस पे केस करने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने इस पे केस करने का फ़ैसला किया तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये घर की बात है तो घर में रह जानी चाहिए। जिस दिन इसने मुझे मारा उस दिन भी इसने मेरे इनएप्रोप्रिएट पार्ट्स पे हाथ लगाया, ठीक है। ये मेरा नामहरम है, ही इज़ नॉट अलाउड टू टच मी एनीवेयर, ठीक है। इसने मेरे साथ हर किस्म की ज़्यादती उस दिन भी की, लेकिन मैंने सिर्फ अपने शौहर की इज़्ज़त रखी और मैंने सुलह कर ली, ठीक है। जिस पे मैंने मगर ये शर्त ज़रूर लिखवाई कि ये दोबारा मुझ पे ना तशद्दुद करेगा, ना मुझे हरास करेगा, लेकिन इसने वो बात नहीं मानी। इसने घर आते साथ ही मेरे शौहर को इस बात पे फोर्स किया कि तुम इसको डिवोर्स दो। मेरे शौहर ने ये बात नहीं मानी। मेरे शौहर ने इस बात को नहीं माना तो 19 को जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे अपना मेडिकल रिपोर्ट करवाया, जिसकी मैंने कोई कंप्लेन नहीं करवाई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इधर उधर से पता किया कि मैंने उस मेडिकल के अगेंस्ट कोई FIR, कोई मेडिकल, इनको जब तसल्ली हुई नहीं हुई, इन्होंने मेरे हस्बैंड को और प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि आप इसको डिवोर्स दो, घर से निकालो। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड भी नहीं माने उसके बाद, तो एक दिन मेरे हस्बैंड अपने काम से गए हुए थे, ये बंदा आया है मेरा अगर आप घर देखें तो मेरे घर में पहले लाउंज रूम आता है। अगर आपने मुझसे बात करने की नीयत से आना है तो आप मुझे बुलाएं, जी लाउंज रूम में आके बैठो और मेरी बात सुनो। आप
आप अलाउड नहीं हो कि आप विदाउट माय परमिशन मेरे कमरे में एंटर होते हो, ठीक है। ये बंदा डायरेक्टली मेरे कमरे में एंटर हुआ है, इसने मेरा कमरा नॉक किया है और उसके बाद इस बंदे ने मेरे साथ यही शॉल मैंने पहनी हुई थी, इसने ये शॉल खींची और इसने मुझे इनएप्रोप्रिएट तरीके से दोबारा से टच करना शुरू कर दिया, जिस पे मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने अपने छोटे बेटे को बिठाया, वो इस चीज़ का बुलाया, वो इस चीज़ का गवाह, उसको तो पता भी नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। उसने इसको धक्के मार के बाहर निकाला, मैंने दरवाज़ा लॉक किया, शोर सुन के इसकी बहनें आई। बहनों ने आके क्या हुआ तो इसने आगे से कहा ये मेरे साथ फिर बदतमीज़ी कर रही थी और मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया और मैंने उनसे फिर हेल्प मांगी। उन्होंने कहा मैंने एसएचओ नदीम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप फ़ौरन 15 कर दें। उसी टाइम मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड ने आते साथ ही मैंने इस बार उनसे कोई पर्दा नहीं रखा, मैंने उनको सारी बातें खुल के बताई कि तुम्हारा बाप चाहता क्या है, क्या ये मेरे साथ ये हरकत करना चाहता है या फिर इसकी नीयत क्या है, जाके पूछो ये चाहता क्या है। पूरे मामलात में आपके शोहर आपके साथ हैं? जी मेरे शोहर मेरे साथ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने मैंने एफआईआर कराने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे शोहर मेरे ससुर काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेस थी उनकी, उन्होंने और मुझे उन बंदों के नाम भी पता है जिन्होंने उनकी हर तरह की अप्रोच कराई। लेकिन क्योंकि अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं होती, ठीक है। मेरी एफआईआर हो गई, आज हमारी तफ्तीश हुई जिस पे पुलिस ने मतलब कि इनसे पूछा कि क्या ये जो वाक़या बता रही हैं क्या ये सच है, और इनके मुंह से निकला कि हाँ ये वाक़या तो हुआ था। ठीक है, रही थी कि आपके शोहर की सपोर्ट की वजह से आपको जायदाद से भी आग कर दिया? हाँ जी, मेरे शौहर क्योंकि मुझे सपोर्ट कर रहे थे तो इन्होंने उसके जिस दिन मेरी एफआईआर कटी है ना उसके ठीक 2 दिन बाद इन्होंने मेरे शौहर को जायदाद से आग कर दिया। ये वाक़या 18 दिसंबर का है, मेरी एफआईआर 26 को हुई है, ठीक है। कोई ये कहे कि आप ये सारे मामलात जायदाद की वजह से कर रही हैं या उस चीज़ को जानबूझ के रेस कर रही हैं, तो देखिए मैडम, जायदाद तो मेरे शौहर को हर हालत में मिल जानी थी, जायदाद मेरे शौहर और मेरे बच्चों को तो हर हालत में मिलनी थी क्योंकि तैमूर रियासत अली भट्टी का बेटा है। इनहेरिटेडली उसको प्रॉपर्टी लेने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती थी। अगर मैंने ये सब कुछ जायदाद के लिए करना होता तो मैं मार खा के हैरेसमेंट बर्दाश्त करके चुप करके कुंडी लगा के कमरे में बैठ के रोती, मैं पब्लिक के सामने आके अपने आप को इस तरीके से रिवील ना करती, ठीक है। जायदाद अब किसकी जा रही है? आँख मेरा शौहर हुआ, ठीक है, घर से निकलने की धमकियां दी जा रही है, डाइवोर्स की धमकियां दी जा रही हैं, ये सब कुछ तो आपको लगता है ये सब कुछ जायदाद के लिए किया जा रहा है? मेरे हाथ से जायदाद जा रही है कि आ रही है, ये फैसला आप खुद करें। उम्मीद करते हैं पुलिस इस पूरे मामले की शफाफ तहकीकात करेगी और अगर वाकई में ये सारा कुछ ऐसे ही है जिस तरह से ये बता रही हैं तो इंशाल्लाह उसको सज़ा भी मिले। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।